ऊपर में 3500 से आपको स्टॉक करेक्ट होके हुए 2850 गया हुआ है। हमारा ऐसा मानना है कि 2850 जो रिसेंट का लो है वो सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में आपको 3300 तक के टारगेट को दिलाने के लिए। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है एशियन पेंट्स पर। ध्यान दीजिए, ये एक वो स्टॉक है जिसने पिछले 21-22 साल में हर साल आपको बहुत शानदार रिटर्न दिया है, और 2 या 3 साल ही ऐसे हैं पिछले 21 साल में जहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखा है। फिलहाल ये काउंटर अपने उच्चतम लेवल 3300 से रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, और अब एक बढ़िया स्विंग ट्रेड आपके सामने फिलहाल 2953 पर। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी जोड़ सकते हैं फिलहाल SIP के जरिए। वीरेंद्र जी, आपकी नजर कहां है? चलिए, निगाहें हैं TVS मोटर्स पे। आपने अशोक लेलैंड के बारे में टिप्पणी करी, स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग आया। TVS के साथ तो अच्छे नंबर्स और EV वाली स्टोरी भी है। अब आप देखिए 626 पे, ये अभी आपने टेस्ला और टाटा मोटर्स का कॉम्बिनेशन बढ़ा के बात की थी। टाटा मोटर्स में सुबह से आग लगी हुई है। TVS मोटर्स उस दिन के रिजल्ट्स रिएक्शन के जो कैंडल की हाई थी वो निकटती हुई श्रीकांत 626.55 इस प्राइस पे आपका आउटलुक, और नवंबर की सीरीज के लिए आपका आउटलुक। ये स्टॉक आप समझ लीजिए कि अब अपनी 4 मई 2021 से लेके अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है, डायरेक्टर साहब साल भर का कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, उसके हाई को काटने की तैयारी करता हुआ। श्रीकांत जी, आपका टेक इस पर? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट इसके जो वेटेड एवरेज वॉल्यूम को अगर आप ट्रैक करते हो तो जिस दिन इसके रिजल्ट आए थे, नंबर्स आए थे, उस दिन जो सबसे बड़े वॉल्यूम्स थे उसका जो वेटेड एवरेज था वो तकरीबन था कुछ 618-619 के करीब। और अगर आज देखें तो विथ वेरी लो वॉल्यूम उसके बावजूद स्टॉक ने उस लेवल को क्रॉस किया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक में वीकनेस नहीं है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, और इसी वजह से हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो 630 के करीब अभी हमें मिल रहा है, उसे बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। ऑटो में लगता है कि हमें और भी अच्छे मोमेंटम देखने मिलेंगे, और स्पेशली TVS मोटर्स जिसके नंबर्स आ चुके हैं। तो करंट लेवल से अगर मैं TVS मोटर्स बाय करता हूं तो स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो काफ़ी छोटा सा है, 620 का स्टॉप लॉस रखें, और 650 से लेकर 660 के टारगेट्स हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। बट अगली सीरीज में हमें लगता है कि बजाज ऑटो और TVS मोटर्स, इन दोनों में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब, एकदम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लाइए स्क्रीन पर। आपने ताबड़तोड़ यहाँ पर नतीजा आता हुआ देखा है। मुनाफा 250 करोड़ मुकाबले 160 करोड़ के, और यहाँ पर आपने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो भी गिरते हुए देखे हैं। लगभग 15.5% NPA आता हुआ मुकाबले 15.9 के। बढ़िया मूव यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले कि मयूरेश जी टिप्पणी करें, यहाँ पर चंदन जी को जोड़ते हैं। चंदन जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुनाफा आपके सामने बढ़ता हुआ, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी 2495 करोड़ मुकाबले 2354 करोड़। बिल्कुल सेल जी, पिछले काफ़ी दिनों से हमें ये जितने भी मिड कैप काउंटर्स हैं बैंकिंग के रिलेटेड वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे पूरा री रेटिंग और टेक्निकल सेटअप चेंज हुआ है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे खरीदारी की सलाह बनेगी। आपको 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 26 रुपए के टारगेट के लिए। 26 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आप लगभग 10% से या 8% की और वृद्धि आते हुए देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग 2 आंकड़े सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। बढ़ता हुआ प्रॉफिट 250 करोड़ मुकाबले 160, और इम्प्रूव्ड नेट इंटरेस्ट इनकम और गिरते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हालांकि 15.5% भी बहुत हैं। मयूरेश जोशी साहब, एक और आपको हरा निशान दिखता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट का। बताइए किस हिसाब से आप इस नतीजे को देखते हैं? बहुत शानदार नतीजे है शैल सर। आई थिंक 2 हिस्सों में इसको बांटना चाहिए। आई थिंक जो NII ग्रोथ है ये कंसिस्टेंट रही है सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए, और इवन इफ इट्स अ नॉमिनल फॉल एसेट क्वालिटी में, आप ये मान के चले जो इनके प्रोविजन कवरेज है, आप कोई भी बैंक उठा के देखिए, आई थिंक 85% के ऊपर PCR है। तो जैसे ये राइट बैक स्टार्ट होंगे अगले कुछ तिमाहियों में, और जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये बेचेंगे भी और वहां से आई थिंक रिकवरीज आएंगी, ये सीधा बॉटम लाइन पे फ्लो होगा। एंड विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्यूजिंग फंड्स और जो कैपिटल एडिक्वेसी आज की तारीख में है सारे बैंक्स की, और जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहे हैं शेल सर अभी भी आई थिंक 0.4 0.5 प्राइस टू बुक, मुझे लगता है आई थिंक देयर इज अ रन अवे स्पेस फॉर ऑल दिस। सो आई थिंक इवन इफ दोस नंबर्स टीम सीम टू बी अ लिटिल बिट बेटर ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स में,
एक एक रिलेटिव टर्म में अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा अगले कुछ तिमाहियों में। तो आई थिंक आई एम हाईली इंप्रेस्ड विद पीएसयू बैंक नंबर्स। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर। नतीजे बाजार को पसंद आते हुए और पोजिशनली ये काउंटर 26 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। वीरेंद्र जी, एस्कॉर्ट्स आपके लिए? जी शैल जी, एस्कॉर्ट्स मेरा कन्विक्शन वाला अगर आप देखें स्टॉक था, और हालांकि मैं एक टिप्पणी पहले कहना चाहूँगा शैल जी। अभी यतिन ने आईटीसी का जिक्र किया था, और आईटीसी को देख लीजिए 235-85 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवे जी, जैसा एग्जैक्टली 2:05 पे बात हुई थी, एस्कॉर्ट्स ये 1550 की ट्रैजेक्टरी को काटेगा और इस टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट देगा, एग्जैक्टली वही होता हुआ। आपकी राय, कैरी करें कल के लिए इस स्टॉक को, और नेक्स्ट मंथ का कोई ऑप्शन? हालांकि इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव होगा थोड़ा सा, और क्योंकि आईवीएस इसकी बड़ी हुई है, ऑल टाइम हाई के नज़दीक स्टॉक है। आप कैसे अप्रोच करेंगे आप? डेफिनेटली, बिल्कुल वीरेंद्र जी, इसको कैरी ही करना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस दिखाया पूरे सेक्टर में, हमें लगता है कि ये मोमेंटम इसका कैरी ओवर होगा। नेक्स्ट सीरीज में भी ये स्टॉक एक अच्छा अप मूव दिखाता हुआ दिखना चाहिए। 1650 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो पोजिशनली बिल्कुल स्टॉक पे व्यू पॉजिटिव है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने, जैसा हमने डिस्कस किया, 1580 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें इस सीरीज की एक्सपायरी के पहले भी आते हुए दिख सकती। तो जिनके पास पोजीशन है कैरी करें, 1525 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 1580 के इमीडिएट टारगेट इस सीरीज के पहले आते हुए दिखना चाहिए। के सामने बच चुके हैं, और निफ्टी धीरे धीरे दिन के उच्चतम लेवल पर आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। फिलहाल आपके सामने 18